हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, टप्पू आपके घर पे आया है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, टप्पू घर पे नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जेठालाल कि तुम्हारा फोन बंद था और उसने चाचा जी को भी घर में नहीं देखा हो तो ढूंढने निकल गया हो? पता नहीं। अच्छा, तुमने गोगी गोली से पूछा? हाँ पूछा, लेकिन उनके घर पे नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। नहीं मेहता साहब, आने की जरूरत नहीं है। मैं उसके और दोस्तों को फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुला लूंगा। ओके। क्या हुआ तारा? टप्पू घर पे नहीं है। हाँ गया ये लड़का। चिंता के मारे मेरी जान निकली जा रही है बापूजी। अरे जेठिया, इतनी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू जिम्मेदार लड़का है, अब बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ठीक है बापूजी, लेकिन चिंता तो होगी ना। ये क्या कर रहा है? वो दया कहती है कि ऐसे गांठ बांधने से खोया हुआ कुछ भी जल्दी वापस मिल जाता है। हे भगवान, टप्पू जहां भी हो सही सलामत हो और जल्दी घर वापस आ जाए। बाबूजी, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अरे नीचे कहाँ जा रहा है? वो गोली से टप्पू के सब दोस्तों के फोन नंबर ले लेता हूँ और सबको फोन करता हूँ। ये लड़का भी ना इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये कोई रीत है? मिलने तो आजा, आज उसकी खैर नहीं। एक मिनट जेठिया, जी जी बाबूजी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? टप्पू, जी दादाजी। ये क्या बाबूजी? टप्पू घर में ही था? हाँ। तो आपने ऐसा क्यों कहा टप्पू घर में नहीं है? देख जेठिया, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी के कहने से समझ में नहीं आती, अनुभव से समझ में आती है। मैं तुझे अनुभव करवाना चाहता था। अनुभव? कैसा अनुभव? समझाता हूँ। 2 मिनट के लिए तेरा बेटा गुम हो गया तो तुझे कितना टेंशन हो गया था? जीव ताड़वे छोड़ गया था ना? तेरी जान अटक गई थी ना? वैसे ही जेठिया तू कितना भी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे बिना बताए कहीं भी चला जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं होगा। मेरी जान नहीं अटक जाएगी। समझ सकता हूँ बापूजी आप पे क्या बीती होगी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा पापा, आपने जिन जिन लोगों को फोन किया था ना, मैं सबको फोन करके बता देता हूँ कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले भिड़े अंकल को बोल दे, वो जाग रहे हैं। हाँ पापा, आप सो जाइए, मैं सबको फोन कर दूंगा। हाँ हाँ, सो जाइए बापूजी। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। अरे जेठिया। जी जी बाबूजी। टप्पू मिल गया ना? वो रुमाल की गांठ खोल दे। अरे हाँ हाँ बराबर। टेंशन में बहुत जोर से गांठ बांध दी, तो आप सो जाइए, मैं खोल लूंगा बापूजी, आप सो जाइए। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह, सुबह सुबह मस्त पैकी पेपर और चाय, डेडली कॉम्बिनेशन है। चाय है ही नहीं। सुबह सुबह माधवी को मजाक सूझता है। मालूम है मुझे पेपर के साथ चाय चाहिए होती है। ए माधवी, हाँ आले 2 मिनटं। 2 मिनट। पति पत्नी के बीच चाय को लेकर झगड़ा। मेरा आज होने वाला है माधवी के साथ। पत्नी ने पति को झाड़ू से पीटा, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अरे देवा, कठिन। बोला काय है? ये क्या है? झाड़ू है। आप डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा तो बोला ना, बुलाया ना आपने मुझे। हाँ, वो पहले वो झाड़ू जरा साइड में रखो ना। रखो रखो। बोला। हाँ, मैंने इसलिए बुलाया था कि तुमने मुझे चाय तो दी, लेकिन उसमें शायद तुम कप में चाय भरना भूल गई हो। और मैं ये बहुत शांति से बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ माधवी। ओहो, ये तो आपका सुशील, सौम्य, शांत चेहरा देखकर मुझे पता चल रहा है कि आप बिल्कुल गुस्से से बात नहीं कर रहे हो। हाँ। लेकिन क्या है, ये कप में चाय डालना मैं भूल नहीं गई हूँ। मैंने जानबूझ के आपको ये कप खाली दिया। क्या?
क्या? क्यों? क्या है, कल अब्दुल शॉप पे आप जब जा रहे थे रात को, तब मैंने आपको बोला था कि घर में चाय का मसाला खत्म हो गया है, तो अब्दुल भाई की दुकान पे जब जाओ तो आते वक्त चाय का मसाला लेकर आइए। लेकिन आप तो आप है ना, आपको कितने काम होते हैं तो आप भूल गए। और क्या है कि आपको बिना मसाले के चाय मतलब उबला हुआ पानी लगता है, तो अभी सुबह सुबह आपको ऐसा उबला हुआ पानी पिलाना ठीक नहीं है ना, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ये कप खाली दिया। इति बोलते ही काय नहीं, मैं जाके अभी चाय मसाला लेके आता हूँ। दुकान 10 मिनट बाद खुलेगी। काय? मतलब 10 मिनट और? हाँ, इसलिए तो मैंने रात को याद दिलाया था आपको, लेकिन आप लाए नहीं। अच्छा माधवी, वो डिब्बे में थोड़ा भी मसाला नहीं है? आधा कप चाय बनेगी तो भी चलेगा, वैसे खुरद के निकाल देना। कल शाम को आपको लास्ट चाय दी थी ना, वो ऐसे ही दी थी। कठिन है। क्या है ना माधवी, सुबह शरीर तो उठ जाता है, लेकिन जब तक मसाले वाली चाय नहीं पियो ना, तब तक दिमाग सोता रहता है। पता है मुझे, इसलिए अब्दुल भाई को फोन करके मंगवा लिया है चाय का मसाला। अरे वाह, थैंक यू। लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं आया? मैं जरा जाके देखता हूँ। आहो शिक्षक महोदय, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अभी इसमें शिक्षक कहाँ से आ गया बीच में? क्यों? आप ही बच्चों को सिखाते रहते हैं ना कि किसी भी चीज की आदत होना बुरी बात है। और अभी आप ही आपके चाय की तलफ तो देखो। आपको याद है, अपने पिंकू को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी, तो आपने उसको एक दिन बेंच पे खड़ा किया था, वो भी हाथ ऊपर करके। हाँ, लेकिन उसके बाद उसकी आदत छूट गई थी। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि बेंच अभी भी है, तो आप। माधवी, अभी वो पुरानी बातें हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की, उसके बाद आज तक पिंकू ने कभी चॉकलेट खाने की जिद नहीं की। ओहो, खरा है। वैसे पिंकू अच्छा ही लड़का है, नहीं? अब पिंकू का है, टप्पू सेना के सभी बच्चे अच्छे ही हैं। हाँ, ये बात तो है माधवी। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। अरे, गुड मॉर्निंग अब्दुल। आज स्पेशल आपके लिए जल्दी उठाऊं मैं। अरे वाह। ये लीजिए चाय के मसाले का पैकेट। नहीं चाहिए। क्यों? मैंने तय किया है कि आज के बाद मसाले वाली चाय पीना कैंसल। क्यों अचानक आज से चाय बंद? कहीं नहीं अब्दुल भाई, सवेरे सवेरे इनकी आंखें खुल गई। सबकी आंखें तो सवेरे ही खुलती है ना। अरे ही नहीं रे बाबा, मन की आंखें खुल गई है। मन की आंखें? मन में भी आंखें होती है क्या? अभी फिलहाल तुम जाके दुकान का शटर खोलो, मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें मन की आंख क्या होती है। हाँ? ओके बड़े भाई। चलो मिलते हैं। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो, आज मुझे बिना मसाले वाली चाय पिलाओ। शो सोसाइटी में सबको बताओगे क्या कि मैं सेक्रेटरी म्हणून? लगा सबको पता चला। चला। काय नहीं? नहीं, अच्छी है। वो क्या है, पहली बार पी रहा हूँ ना उबला चाय, तो आदत हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आदत डालनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कभी मसाले वाली चाय नहीं मिली तो ऍडजस्ट करायचं असं। हाँ, बरोबर। करणार ऍडजस्ट करणार। शाबाश पिंकू, थैंक यू। पिंकू को क्यों थैंक यू? आप में जो ये बदलाव आया है ना, वो उसकी वजह से आया है, इसलिए उसको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। हाँ, बरोबर है। सब्जी ले लो भाई, सब्जी। हाँ, आली वाटतं। चलो आप चाय पीजिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ। सुनिए। आप लोगों की फरियाद होती है ना कि मैं सब्जियां महंगी बेचती हूँ, तो आज से आपकी फरियाद खत्म, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जबरदस्त स्कीम। अच्छा, सब्जी पे स्कीम? हाँ, पहली बार सुनने में आ रहा है ऐसा। हाँ। जल्दी बोलो नहीं बाबा, सू स्कीम छे। हाँ बोल। तो 2 किलो टमाटर पे आधा किलो भिंडी फ्री, और 2 किलो आलू पे 2 नींबू फ्री, और 50 रुपए की मिर्ची पे 5 रुपए का धनिया फ्री, और 25 रुपए के धनिये पे कड़ी पत्ता फ्री फ्री फ्री। ए, काई का है, कड़ी पत्ता तो वैसे भी फ्री मिलता है, काय गो तू? अब बता, 2 किलो आलू कितने में दिए? सिर्फ 40 रुपए। आई जॉनी, 40 रुपए बोल रही है और ऊपर से सिर्फ बोल रही है। मैडम फ्री बोल के हमें उल्लू बना रही है। मार्केट में तो आलू 15 रुपए किलो मिलता है। हाँ,
2 किलो का हुआ 30 रुपया। वही चीज ये हमें 40 रुपए में देगी और उसके ऊपर 2 नींबू फ्री देगी। एक नींबू 5 रुपए का, 2 नींबू हुए 10 रुपए के, 10 और 30 मिला के हुए 40। तो हमारे लिए तो भाव वही का वही हुआ। ये हमारा सामने स्किल। एग्जैक्टली। क्या गंगूबाई, सब्जियों में भी स्कैंडल? हाँ, सैंडल? पर मैंने तो चप्पल पहनी है। अरे स्कैंडल मतलब माधवी भाभी, षड्यंत्र। षड्यंत्र। हाँ? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई षड्यंत्र नहीं है। अच्छा, वो क्या है ना, आप हमेशा फरियाद करती रहती है मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग तरीके से आपको सब्जी बेचूं। बाकी सब्जी का भाव तो वही का वही है, और वो क्या है ना, मुझे भी तो 2 रुपए मिलना चाहिए ना भाभी। गंगूबाई आप 2 रुपया लीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज गलत तरीके से मत लीजिए, क्योंकि गलत को चाहे कितना भी घुमा फिरा के कहो, गलत तो आखिर गलत ही होता है ना। एग्जैक्टली। और हम गोकुल धाम के लेडीज ना बहुत होशियार है। हम लोग फ्री के मोह में नहीं फंसने वाले, कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करा प्लीज। कोशिश तो सारी हती, पर गोकुल धाम की महिला मंडल के सामने कामयाब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ वो तो है। चाल चाल अबे, मैंने अबे 1/2 किलो टमाटा और उस पे जो करी पत्ता है ना, फ्री फ्री फ्री, वो दे दे। मुझे ज्यादा कुछ लेना नहीं है, पर हाँ तारक के लिए मुझे लौकी का सूप बनाना होता है ना, इसलिए तू मुझे ना 2 लौकी दे दे, और मुझे भी उसके साथ जो फ्री होता है ना वो देना। हाँ, फ्री फ्री फ्री। मुझे 2 किलो आलू और 3 किलो ककड़ी देना, और हाँ वो धनिया देना, फ्री फ्री फ्री। मैं क्या लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो फ्री है वो ले लो। आप भी। अरे क्या मैडम, आप भी मजाक करती है। वाह, क्या तो मजाक का। मजाक की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट माधवी भाभी। अभी हम लोग भी फ्री होके बोल रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। चल फटाफट अभी मुझे टमाटर और मटर दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। माधवी आंटी, टप्पू सेना कहाँ पर है? हाँ, वो चाचा जी के साथ मंदिर गए हैं। सोनू तुझे फोन लगा रही थी, तेरा फोन बंद आ रहा था बड़ा। वो क्या है ना माधवी आंटी, मेरे फोन में बैटरी कम थी तो मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया था। अच्छा। वैसे वो लोग आ जाएंगे ना, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ, कोमल वहीनी, गाजर दूं क्या आपको? एकदम ताजा है, हलवा एकदम मस्त बनेगा। ओहो, हलवे का सुन के आज हलवा बनाने का प्लान कर ही लेती हूँ। हंस और गोले को बहुत पसंद है। कोमल भाभी, थोड़ा ज्यादा बनाना, हम सबको भी चखना है। डेफिनेटली मैं सबके लिए भेजूंगी। कोमल भाभी, आप हलवे में मावा डाल के बनाते हो कि दूध को उबाल के बनाते हो? मैं दूध उबाल कर बनाती हूँ, वो मावे वाले में मजा नहीं आता। करेक्ट। हाँ, वो से सूखा सूखा होता है ना, दूध उबाल कर बनाओ ना तो ऐसा मस्त खट्टा और स्वादिष्ट बनता है वो। पानी आ गया मुंह में। एकदम सच्ची बात है। कोमल भाभी एक बात कहूँ, गाजर के हलवे में काजू किशमिश डालना बिल्कुल मत भूलना। क्या है ना, जैसे तारक के बिना अंजलि अधूरी है, वैसे गाजर का हलवा काजू किशमिश के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। ऑफ कोर्स डालूंगी अंजलि भाभी। मेरे वाला भी किशमिश मत डालना प्लीज, मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है, याद है मुझे, नहीं डालूंगी। आइए आइए, मैं मिलाता सबको। आइए, ये है हमारी गोकुल धाम की महिला मंडल। हेलो अब्दुल भाई, कौन है ये? लगता है पोपटलाल भाई से काम है। आपको पत्रकार पोपटलाल भाई से काम है ना? जी नहीं नहीं, मुझे आप सबसे काम है। हमसे? हमसे क्या काम? हम लोग तो आपको जानते भी नहीं है। हाँ जी, मैं स्नेहा हूँ, व्हाइट टीथ कंपनी की तरफ से आई हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है जिससे दांतों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, व्हाइट टीथ टूथपेस्ट। ओ अच्छा, आप प्रोडक्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो? जी, ये बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ही अच्छा और सस्ता भी है, और उस पे एक फ्री भी है। ओह, क्या बात है, अजय फ्री वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है। गंगू भाई, यहाँ पे भी स्कीम चल रही है, देखो। वैसे गंगूबाई की स्कीम तो फ्लॉप हो गई है, इनकी स्कीम सुने। टूथपेस्ट कुछ ज्यादा ही सस्ता है नहीं? हाँ, एक के ऊपर एक फ्री।
मतलब 25 रुपए का एक? मैं तो 2 लूंगी। मतलब मुझे 4 मिलेंगे ना? ये बघू। जी हाँ। दे बघू। गुड मॉर्निंग महिला मंडल। गुड मॉर्निंग मेरे गुड भाई। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी तो मैं क्या कह रही थी, ये जो टूथपेस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इससे दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है और इसके 2 फ्लेवर है, तुलसी और लेमन। माधवी काय चाललंय है? ये स्नेहा जी है, व्हाइट टीथ कंपनी से टूथपेस्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग करने आई है। हाँ कमाल है नहीं, टूथपेस्ट में कितने सारे फ्लेवर्स आने लगे। नमक का है, तुलसी का है, कोयला का है, अभी सिर्फ तड़का लगाना बाकी है। असंच पाहिजे। एक पे एक फ्री है ना ये? एक मिनट माधवी आंटी, देख सकता हूँ मैं? हाँ। आई थिंक हमें टूथपेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर भाई का क्यों, क्या हो गया? आंटी ये कोई नॉन ब्रांडेड टूथपेस्ट है और शायद इनके पास ये बेचने का लाइसेंस भी नहीं होगा। अरे नहीं, तने के वेरी खबर दिख रहा? जो टूथपेस्ट का ब्रांड हम यूज करते हैं उसमें एक मार्क होता है, मार्क या फिर सिंबल। जैसे कि हमारे नॉर्मल टूथपेस्ट में एक मार्क होता है, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसा। वैसे इस टूथपेस्ट में नहीं है। ब्लैक मार्क का मतलब होता है ये टूथपेस्ट प्योर केमिकल से बना है। रेड मार्क का मतलब है ये टूथपेस्ट नेचुरल चीजें और केमिकल से बना है। ब्लू मार्क का मतलब है ये टूथपेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिन से बना हुआ है। और ग्रीन मार्क का मतलब है टूथपेस्ट एकदम नेचुरल चीजों से बना है। और ग्रीन वाला सबसे बेस्ट होता है। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उन्हें ये मार्क नहीं मिलता। और लाइसेंस उन्हें नहीं मिलता जो प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो इस प्रोडक्ट पे मार्क क्यों नहीं है? जी सच कहूँ तो मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ और घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना ये मेरा काम है। आप जिस मार्क की बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो आप एक बार ट्राई कीजिए और मेरा नंबर ले लीजिए, और पसंद नहीं आए तो मैं आकर आपके पैसे वापस दे दूंगी। लड़की तो जेन्युइन ही लग रही है। हाँ ये जेन्युइन है, लेकिन जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है वो जेन्युइन नहीं हुआ तो आई थिंक हमें हमारी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बराबर बोला तुमने भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लीजिए आपके टूथपेस्ट। ये आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। हाँ, फिर जो सस्ती है या जिसमें कोई चीज फ्री मिल रही हो या स्कीम चल रहा हो, मैं ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सॉरी, हमें ये नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए बाबा, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जरा ध्यान रखना, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें आप। जी मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। क्योंकि इन सारी प्रोडक्ट्स का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। समझ लगा है गंगू भाई? हाँ वहिनी, एकदम समझ ली। हाँ ए भाई, तुझी टूथपेस्ट घे बाबा, आम्हाला नकोय। कोई बात नहीं, कोई और प्रोडक्ट आएगा तब आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। वाह, ये लड़का बहुत होशियार है। थैंक यू। सबको बचा लिया। नहीं तो सस्ते के चक्कर में हम लोग फंसते और हमारे दांत के लगते रस्ते। हाँ मस्ते है। नहीं मतलब मस्ते, फंसते, सस्ते, रस्ते। अच्छा हुआ पिंकू तू यहीं पे था, नहीं तो ये स्टीव के चक्कर में बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला था मैं। अरे अब्दुल भाई, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। शाबाश शाबाश। टूथपेस्ट जिसका इस्तेमाल आप और हम रोजाना करते हैं, लेकिन पिंकू ने जो आज बात बताई हमें से शायद ही किसी को पता होगी। खैर थैंक्स टू पिंकू, जिसकी वजह से गोकुलधाम निवासियों के दांत बच गए। अरे वैसे पिंकू से एक बात याद है, पिंकू के माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, आखिर क्या करते हैं? आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा। और अब्दुल शॉप पे हम लोग इसी बात की चर्चा करने वाले हैं, तो इस चर्चा में शामिल जरूर होइएगा।
चर्चा में शामिल होइएगा, लेकिन हंसी का खर्चा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और जब आप हंसेंगे तो आपके दांत चमकेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.